बुलंदी पर पहुंचने का हवस भी खूब होता है, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज का पहला सवाल है, मुद्दई खोलते खोलते आंखें गालिब, ये मिसरा दर्जा झेल में से किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन जो हैं वो है आमद में आवर्द है, या फिर घाघ है, चारपाई है, या फिर मुर्शिद है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देना चाहिए। ये आज आखिरी वीडियो होने वाली है मज़ामीन रशीद से, और इतने ही काफ़ी हैं मज़ामीन रशीद में सवाल। बस इतने अगर आपने रट लिए, तीसरी वीडियो है, इतने ही रट लिए और आपका मज़ामीन रशीद से कोई सवाल गलत नहीं होगा अगर मज़ामीन रशीद का आपने मुताला नहीं किया उसके बावजूद। तो आमद में आवर्द आपको याद रखना है, ये आंसर जिसने भी दिया है उसका बिल्कुल सही होने वाला है। दूसरी बात, ये ऐसा मजमून है जिसमें आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इसी मजमून के तहत जैसे इक़्तिबास अगर पूछा जाए कि इसमें जो शुरू होता है वो हिंदुस्तानी जुमले से शुरू होता है कि हिंदुस्तानी के दो पैदाइशी हुकूक हैं, इस जुमले से ये मजमून शुरू होता है। पंडित इसमें एक कैरेक्टर आता है। दूसरी बात, इस मजमून में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको याद रखनी हैं। अगला सवाल देखिएगा कि पंडित मौलवी, पंडित मौलवी, पंडित मौलवी, मौलवी मसूद, और इसके बाद में जो है वो नन्हे अब्बा मियाँ जैसे कैरेक्टर किस मजमून में इस्तेमाल हुए हैं? तो घाघ है, हाजी साहब हैं, या फिर कारवा पेदास, या फिर जो है आमद में आवर्द। तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया, इन कैरेक्टरों को याद रखिएगा। इसमें जो है आमद में आवर्द में ये इस्तेमाल हुए हैं। तो इस मजमून में बस इतनी चीज़ें, ये दो कैरेक्टर है जो आपको याद रहना चाहिए। जो जुमला शुरू होता है हिंदुस्तानी के नाम से, इक़्तिबास शुरू होता है मजमून का, जहाँ से शुरुआत होती है वो जुमला याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान की दो पैदाइशी हुकूक हैं, तो ये बात आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, वो मिसरा मैंने गालिब का बताया, वो आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है कि रशीद ने किस मजमून में यूरोपियन औरतों को बड़ी मेहनती और मुतज़्ज़िम बताया है? अब इसमें ऑप्शन आपके सामने है, मुर्शिद है, मुगालता है, या फिर हाजी साहब है, और या फिर आपके सामने है मौलाना सोहेल। तो फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, इन सारी वीडियो मज़ामीन रशीद के बाद जो हम नंबर लगाएंगे वो मज़ामीन सर सैयद का लगाएंगे, फिर मज़ामीन जो आज़ाद का है उसका भी लगाएंगे, और कोशिश करेंगे शिबली का भी लगा दें। और इनमें से जो 20 से सवाल बनते हैं लगातार, वो याद रखना चाहिए। और ये साथ साथ में मेहदी अफ़ादी का जो मज़ामीन है उसके भी याद रखने चाहिए। उस मज़ामीन के अंदर 9 मज़मून हैं, और उसी में मज़मून में उनका एक जो मज़मून है उर्दू की बायोग्राफ़ी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम करके जो उन्होंने मजमून लिखा है मज़ामीन अफ़ादी के अंदर, तो उस मजमून में भी आपको याद जैसे रखना चाहिए। जैसे रूए सादिक़ा का जिक्र उसके अंदर हुआ है, डिप्टी नज़ीर अहमद का उसी मजमून में जिक्र हुआ है, बट मैं अभी थोड़ा सा हट गया हूँ लेकिन बता देता हूँ। तो इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि दर्जा झेल में से किस मजमून के अंदर रूए सादिक़ा का जिक्र हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। और लिखा किसने है? मेहदी अफ़ादी ने। और मेहदी अफ़ादी का एक बात और, इसी के अंदर उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद को जो है वो फादर ऑफ उर्दू भी कहा है। तो ऐसा अगर सवाल पूछ लिया गया या ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया आपसे कि उर्दू का फादर ऑफ जो है फादर ऑफ उर्दू कौन है, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद। किसने कहा? तो ये कहा है मेहदी अफ़ादी ने। किस मजमून के अंदर कहा? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के अंदर। ऐसी बातें हर हाल में आपको, ऐसे अगर सवाल आपने तैयार कर लिए तो फिर आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, हज़ारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा मुगालता। यह आपको याद रखना चाहिए। यह मजमून ऐसा है जिसमें यह जिक्र हुआ है। और इसी मजमून के अंदर एक बात और याद रखना, मुगालता के अंदर ही जो नवाब वाजिद अली शाह हैं उनको रंगीले के नाम से पुकारा गया है इसी के अंदर। और जो अकबर बादशाह था उसे अल्लाह अकबर करके उसका नाम रखा गया है, इसमें उनका भी जिक्र हुआ है। तो अकबर का जिक्र इसके अंदर हुआ है। इसी मजमून के अंदर जो है वो वाजिद अली शाह का रंगीले के नाम से भी जिक्र हुआ है। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। इस मजमून में इन्होंने वाजिद अली शाह और अकबर को मसाइब गुमराह भी कहा है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। और विक्रमाजीत का भी इसमें जो है वो बयान किया गया है। ये देखिए, यहाँ से अगला सवाल देखिए कि किस मजमून में अकबर और विक्रमाजीत के अहद का बयान किया गया है? तो किस में किया गया है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये भी आपको मुगालता ही सही रहेगा। इसी के अंदर ही इस बात का जिक्र किया गया है मुगालता के अंदर। तो आपको उम्मीद करता हूँ अब याद रहेगा। मजमून में जो चीज़ें और भी खास जो आपको नोट्स बना लेना चाहिए, जैसे इसी के अंदर जो है रॉक फेलर का भी जिक्र हुआ है। इस मजमून के अंदर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मुगालता, इसी में रॉक फेलर का जिक्र हुआ है। जाकिर साहब का तो जिक्र इसमें हुआ ही है। मुस्तफ़ा कमाल का भी इसमें जिक्र हुआ है। अमेरिका का भी जिक्र इसी के अंदर आया है। सुरैया का जिक्र इसके अंदर आया है। ये इतने सवाल जो हैं वो इससे आपसे बन सकते हैं जो इसी में इस्तेमाल हुए हैं कैरेक्टर। अगला सवाल देखिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं रखता हूँ आपके सामने, ये अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो आपको डिसलाइक कर देना चाहिए। और अगर वीडियो देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए,
आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो देखते हैं या तो वो तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन अगर आपको देखना हो तो सब्सक्राइब करिए, वरना देखने से कोई मतलब ही नहीं, तो सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं। ये इक़्तिबास देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मारवाड़ी औरतें बंगाली मर्दों और शरई मुसलमानों के साथ सफ़र करने में मुझे बड़ी कोफ्त होती है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो ये किस मजमून में यहाँ से शुरुआत हुई है, कौन सा मजमून है जो इसी इक़्तिबास से शुरू हुआ है? मुर्शिद है, मुगालता है, इस्लाम सलाम हो नज्द पर है, या कुछ का कुछ है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और मज़ामीन रशीद का ये भी सवाल है और आपका आंसर जो सही होगा वो पहला मुर्शिद आपको याद रखना है। मुर्शिद से ये लिया गया है, मुर्शिद जो शुरुआत होती है वो इसी इक़्तिबास से शुरुआत होती है, एक बात। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए यहीं पर कि इसी के अंदर, इस मजमून के अंदर वो सॉरी यहाँ पर देखिए आप सलाम हो नज्द पर, इसमें पूछा जा चुका है, इससे सवाल बन चुका है और 2-3 बार बन चुका है कि किस मजमून में रशीद के नोबिल तौबतुन्निसू का जिक्र हुआ है। तो सलाम हो नज्द पर में उसमें जिक्र हुआ है। ये बात आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये भी ऐसा नाविल है मुर्शिद, ये ऐसा नाविल ऐसा मजमून है। अताउल्लाह खान दुर्रानी का नाम आपको याद रखना है। अताउल्लाह खान दुर्रानी का भी जिक्र जो है वो मुर्शिद में ही हुआ है, ये बात आपको नहीं भूलना है। सैयद मसूद का जिक्र हुआ है और नसीरुद्दीन उलवी जो हैं उनका भी जिक्र इसी के अंदर हुआ है। डॉक्टर जाकिर साहब का तो हुआ है, मौलाना शौकत अली का भी जिक्र हुआ है और यूसुफ और महमूद नाम का जिक्र हुआ है। इतने लोगों का जिक्र, देखिए पैराग्राफ अगर दे दिया तो अगर ये आपको कैरेक्टर याद हैं तो पैराग्राफ पढ़ करके भी अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस मजमून के कैरेक्टर हैं। और नहीं याद रहते हैं तो कम से कम इतना तो याद ही रखो हर मजमून से, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो क्वेश्चन आपको कम से कम आते होने चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि बिन बादल बिजली कहाँ चमकी, इस जुमले पर कौन सा मजमून ख़त्म होता है? तो बिन बादल बिजली कहाँ चमकी, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है प्रैक्टिस, लेकिन आपको हज़ारों बच्चों से आगे निकलना है तो ये तो करना ही होगा। बाकी आपको जो पढ़ाया जा रहा है या आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप खुश हो सकते हैं कि गालिब कब पैदा हुए, मीर कब पैदा हुए, फैज़ की पहली नज़म कौन सी है, फैज़ का शेरी मजमुआ कौन सा है, ये सब बातें हर किसी को याद हैं और ये आपको मतलब सभी के बराबर रख सकता है। लेकिन ऐसे सवाल जो आपको मैं रखता हूँ या वीडियो लेकर के आता हूँ जिसका मुताला कोई करना नहीं चाहता डीप में, तो वो मैं आपके सामने सवाल ला करके आपको मजबूत से मजबूत स्थिति में पहुँचाना चाहता हूँ। ये आपको हर हाल में तैयार करना चाहिए। बाकी स्क्रीन पे मेरी आपको बुक दिख रही है, शाहीन बुक है, इसको आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसमें 27 पेज का नोट्स है और इसमें टॉप ब्रांडेड क्वेश्चन इसी तरह के आपके सामने वाले होने वाले हैं और इसमें 2000 MCQ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ये बहुत सस्ती है जो आपके घर मंगा से। मेरा बस एक ही नज़रिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक मेरी पहुँचकर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें, मुझे बहुत खुशी होगी। ये जो सवाल आपको दिख रहा है इसमें आपको जवाब होगा मुर्शिद। ये भी आपको याद रखना, ये मजमून जो है वो इसी पे ख़त्म होता है, बिन बादल बिजली कहाँ चमकी। अब उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल है, गए, यहाँ पे गए गलत लिख दिया, गए थे हरि भजन बीनन लगे कपास। ये गांव में और हर जगह आपने कहावत देखी होगी, एक ज़रबुल मिसल है। तो गए थे हरि भजन यानी जो है वो आदमी का, जैसे हम लोग बदल कर को इसको कह देते हैं कि नमाज को गए थे पता चला रोज़े गले पड़ गए, ये वैसे ही है, हिंदू धर्म में इस्तेमाल होती है कहावत। तो गए थे हरि भजन यानी ईश्वर की पूजा करने के लिए गए थे, बीनन लगे कपास, तो ये वाली मिसाल, साथ ही साथ में और लाठी ना टूटे सांप मर जाए, ये भी कहावत आपने सुनी होगी। इन दोनों कहावतों को यानी ज़रबुल मिसल हैं, इनका किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? अब आपके सामने जो स्क्रीन पे देखिए मुसल्लस है, कुछ का कुछ है, शैतान की आत है और मुर्शिद है। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए जीके जीएस के भी आप क्लास देख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना नज़रिया सभी उर्दू वालों को हो जो LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कि अभी जीके जीएस के चक्कर में ना पड़िए, जनवरी तक आपको ऐसे चलने दीजिए, सिर्फ उर्दू को मजबूत कीजिए, उर्दू को मजबूत कीजिए और जीके जीएस के चक्कर में अभी नहीं पड़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है होगा तब भी जीके जीएस का इतना बड़ा खेल नहीं होने वाला है कि पासिंग मार्क बहुत कम पर होने वाला है। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, ये हम अच्छे तरह से कह सकते हैं कि जिसने भी बच्चे ने 80-90 क्वेश्चन सही कर दिए 150 में से, उसका 100% प्री क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होने वाला है फर्स्ट मुसल्लस। आपको याद रखना है, इसी के अंदर ये दोनों मिसालें इस्तेमाल हुई हैं। उम्मीद करता हूँ हर किसी को याद रहेगा। इसमें जो शुरुआत होती है मजमून वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुर्शिद का मकौला इसी में इस्तेमाल हुआ है। मुर्शिद का मकौला है कि अगर हमें शुरुआत यूँ होती है कि मुर्शिद का मकौला है और मेरा तजर्बा है कि अगर इंसान को बेहतर दुश्मन चाहिए तो उसे अपनों में तलाश करना चाहिए, अपने अजीज़ों में ढूंढना चाहिए। ये इस तरह से
बात शुरू होती है, ये मजमून शुरू होता है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको याद भी रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, रशीद ने मजमून मुसल्लस में किसको अलीगढ़ के कलंक का टीका कहा है? तो अलीगढ़ के कलंक का टीका किसको कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, इसको अपने पास ज़रूर नोट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा, तो जाकिर हुसैन आपका आंसर सही होगा, डी। जाकिर साहब जो जाकिर हुसैन हैं, उनको अलीगढ़ के कलंक का टीका कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि मजमून कुछ का कुछ, ये आपको याद रखना है कि मजमून है कुछ का कुछ में रशीद ने कौन सी दो कौमें बताई हैं जो ना ताज़राते हिंद से डरती हैं और ना म्यूनसिपालिटी से। दो कौमें ऐसी कौन सी हैं जो ना ताज़राते हिंद से डरती हैं, ना म्यूनसिपालिटी से जो डरती हैं? तो इसमें आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला होगा, फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, श्री कृष्ण नाम का एक कैरेक्टर है, वो भी इसी मजमून में आया है, जिसका ये पैराग्राफ है। तो इसमें जिसने बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट, ये आपको याद रखना है, हिंदू मुसलमान दिया है या फिर इशाक और अंग्रेज़ दिया है, हिंदू और अंग्रेज़ दिया है या मुसलमान और अंग्रेज़ दिया है। तो जिसने जवाब दिया होगा इशाक और साथ साथ में अंग्रेज़, ये दोनों ऐसी कौमें इस मजमून के अंदर बताई गई हैं। कुछ का कुछ मजमून का नाम याद रखिए, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है, और इसी में इन दोनों कौमों को बताया गया है कि ये ताज़रात हिंद से ना तो डरती हैं और ना म्यूनसिपलिटी से। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। अगला सवाल है, ना हाथ बाग पर है ना पाहे रुकाब में। ये सवाल देखिए, ये आपसे कई बार शेर भी पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है। तो इस मिसरे का इस्तेमाल यहाँ किस मजमून में किया गया है, ये जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और फटाफट जवाब दीजिए। क्या सलाम हो नजद पर, कुछ का कुछ, सरगुज़िश्त अहद गुल और गवाह? तो इसमें जिसने आंसर दिया होगा सलाम हो नजद पर, यह आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, तो याद रहेगा। अच्छा, इसी में मैंने बताया था कि सलाम हो नजद पर, इसी में तौबतुन्निसो जो नॉवेल है उसका जिक्र हुआ है और वो सवाल बन चुका है। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि किस मजमून ने नहीं होना चाहिए, किस मजमून में मिस्टर जो है मैरिस को 1962 में सर सैयद का लिखा हुआ ख़त शामिल किया गया है। यानी मिस्टर मैरिस जो हैं, उनको सर सैयद अहमद ख़ान ने ख़त लिखा था 1962 में, और वो ख़त रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में शामिल है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जितना वेरी लगा सकते हैं आपको याद रखना चाहिए। और मज़ेदार तो बात यह है कि इस मजमून से सवाल बन चुके हैं। सलाम हो नज़्द पर, तो सलाम हो नज़्द पर इतनी बातें आपको याद रखना है कि 1962 में सर सैयद ने जो ख़त मिस्टर मैरिक को लिखा था वो इसी में शामिल है। 1962 का ख़त सलाम हो नज़्द पर, इसी में तौबतुन्निसो का जिक्र हुआ है, ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए, इसी मजमून के अंदर हुआ है। और दूसरी बात, इसी में गालिब का मिसरा ना हाथ बाग पर है ना पाहे रुकाब में, ये भी इसी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें कम से कम आपको याद रहेंगी। खाकानी का जो कसीदा है उसका भी जिक्र इस मजमून में हुआ है, सलाम हो नज़्द पर, और जो मौलवी अब्दुल हक हैं उनका भी जिक्र इसके अंदर हुआ है। ये बात आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए, सलाम हो नज़्द पर। बस यहीं तक हम बात करते हैं, कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक ना डिसलाइक। स्क्रीन पर बुक दिख रही है, उस पर ऑर्डर नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ में जो MCQ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीनों प्लेलिस्ट दिन रात एक करके देखिए, और बुक का दिन रात एक करके मुताला जितना ज़्यादा कर सकते हैं, लफ्ज़ व लफ्ज़ रट लीजिए, और आपको ये गारंटी के साथ ये जो प्री एग्ज़ाम है UP के, ये सारे निकल जाएंगे, चाहे GIC का हो चाहे LT ग्रेड का हो। शुक्रिया।